just listen to this for once. When you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you. I repeat it again. When you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you. By the way, मैं अभी सेलार में हूँ, कार में बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ. मैं कुछ काम से बाहर आई थी, 15-20 मिनट थे मेरे पास. आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो. यार 15-20 मिनट में एक वीडियो बन जाती है मेरी. सो व्हाई नॉट. By the way, hi guys, I hope you all are doing great. I want to repeat this statement one more time. When you stop chasing the wrong things, you give the right things chance to catch you. Oh my god, this is so deep. You get me? यार देखो, जब तक कि हम लाइफ में से ना निगेटिविटी को नहीं निकाल देते, लाइक बेसिकली एनी टॉक्सिक थिंग दैट इज देयर एग्जिस्टिंग इन योर लाइफ, जिसके पीछे आप घूम रहे हो, जब तक कि आप वो चीज बाहर नहीं निकाल देते हो, अपनी लाइफ से एग्जिट नहीं करवा देते हो, यू कैन नॉट गेट गुड पीपल, लाइक गुड थिंग्स इन योर लाइफ. सिंपल एज दैट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पीपल इसलिए बोलती हूँ बिकॉज हम ना लोगों के बीच में अटक के रह जाते हैं. हमें लगता है कि ये लोग ही सब कुछ है हमारे लिए, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है. नथिंग, लाइक नो पर्सन इज हियर टू बी विथ यू फॉर एवर. हर इंसान जब आपसे मिलता है, आप दोस्त बनाते हो, वो दोस्त आपको कुछ अच्छी चीज सिखा कर ही जाता है. सो एनी टाइम वेन एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग एनी सिचुएशन, एनी नेगेटिव पर्सन, एनी टॉक्सिक सिचुएशन में अगर आप अटके हुए हो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि वो आया है आपकी जिंदगी में, उसका काम हो गया है, अब उसके पीछे घूमने की जरूरत नहीं है. उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो यार. जब तक कि वो चीज नहीं चले जाती ना आपकी जिंदगी से, अच्छी चीज आने से रही. बिकॉज यू हैव टू क्रिएट दैट स्पेस इन योर लाइफ. यू हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर द बेस्ट थिंग टू एंटर इन योर लाइफ. आप बोल रहे हो कि आप स्पेस नहीं बनाओगे, बट देन यू वांट बेस्ट इन योर लाइफ. हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल होगा? स्पेस तो बनाओ पहले. स्पेस बनाना पड़ता है जिंदगी में. आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई फ्रेंडशिप. लाइक द मोमेंट आई हैव डिसाइडेड कि मुझे अब ना ऐसे दोस्तों को बाहर निकालना है अपनी जिंदगी से, उनको इमोशनली डिटैच कर देना है, जो बस कहने के लिए दोस्त है, राइट? बट जब मुझे जरूरत पड़ती है इमोशनली, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे, बट दे आर नॉट अवेलेबल. आई एम नॉट इवन आस्किंग फॉर देम टू बी फिजिकली बी प्रेजेंट. इमोशनल अवेलेबिलिटी तो यार ये बेसिक है कोई भी रिलेशनशिप में. सो व्हेन आई डिसाइडेड टू लेट देम गो फ्रॉम माई लाइफ, दैट वाज द time I actually found few people जो अभी तक मेरे साथ है, and they are always there for me, like always there for me. So in every relationship, in every area of your life, this goes the same. अगर आप जॉब में फंसे हुए हो जहाँ पे बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, जॉब इज नॉट गुड बेसिकली, द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट देयर, यू आर क्रिएटिंग अ पैटर्न कि मतलब योर ब्रेन इज एक्सेप्टिंग कि भाई इसको ऐसे एनवायरमेंट में रहने में मजा आ रहा है. सो एनी टाइम यू लीव दैट जॉब एंड यू गेट इनटू अनदर वन, you again find the same pattern, maybe this time in different form. Situations अलग हो सकती है, लोग अलग हो सकते हैं, बट पैटर्न सेम होता है. तो अनलेस एंड अनटिल आप खुद से ही नहीं डिसाइड करते कि भाई मुझे स्पेस बनाना है, मुझे अच्छी चीज चाहिए अपनी जिंदगी में, ये इंटेंशन से अगर आप स्पेस बनाते हो ना, सी हाउ यू विल फाइंड लाइक राइट पीपल, राइट सिचुएशन, राइट अपॉर्चुनिटीज गेटिंग इनटू योर लाइफ. देयर इज दिस थिंग हियर, लेट मी रीड इट. This may sound a little harsh, but your state of mind, your peace and happiness are the sum total of your attitude to the 5 people with whom you spend most of your time. If your friends, workmates, colleagues are causing a constant flow of negativity in your life, you will have to find more positive people to be around with. Oh my god. Okay, let me share my experience with you guys. So, when I resigned from my job, situations इतनी tough हो गई थी ना मेरे work place पे, वहाँ पे रहना मुश्किल हो पा रहा था. So, I just took my bag and just came out of the institute. I called my sister and I told कि अर्शी, I resigned from my job, notice period अभी नहीं हुआ है, but then I just took my bag and I just came out. तो she was like, अरे अर्शी दीदी रिजाइन कर दी ना, बाजो सीधा आ जाओ घर को, जो होगा देखा जाएगा, तुम आओ. Oh my god. Okay, fine. जो रिलैक्सेशन मिलता है ना, लाइक व्हेन समबडी इज देयर फॉर यू, नॉट इवन आस्किंग यू लाइक एनी क्वेश्चन की व्हाई डिड यू डू दैट, बस काफी होता है यार उस मोमेंट ऑफ टाइम में. बस तू आ जा, देखा जाएगा. ओके, लाइक आफ्टर अ डे और टू आई अगेन कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड, आई टोल्ड के दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी एंड आई रिजाइन फ्रॉम माय जॉब. एंड देन शी वाज लाइक, मेरे शेर, मेरे चीथे, मेरे पट है, तुम क्या काम करे, लगा के आए उन लोगों की, तुम अच्छा काम करे, तुम आ जाओ, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर गेटिंग इन ब्रो, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर. Exactly these were the statements she told me. Okay, then after that I just called another friend of mine and I told her कि bro this is what happened, I resigned from my job. And she was like, देख अगर तू रिजाइन कर रही है ना तो मतलब कुछ सोच समझ के ही तू कर रही होंगी, इसके आगे मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है. बट देन आई नो कि कुछ टाइम बाद ना तो जहां पर भी होगी यू विल बी डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. आई मीन दिस मच पॉजिटिविटी. मैं तो बस यार जॉब छोड़ के आई थी एंड दीज पीपल मेड मी सो हैप्पी कि मतलब मैं रिजाइन करके खुश हूँ.
मतलब नॉट इवन फॉर वंस दे मेड मी रियलाइज कि भाई तेरा पैकेज चला गया, तू जॉब छोड़ के आई है, तू कैसे कमाएगी। नो, दे ऑल ऑफ देम दे वे लाइक ठीक है तू छोड़ के आई है ना, अपॉर्चुनिटीज बहुत है बाहर, तुझे एक से एक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, तू आ तो सही घर। ओ माय गॉड, मैं आपको ये सब क्यों बोल रही हूँ, मेरा मकसद क्या है सब बोलने का। देखो यार, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दैट you don't need like many people to hang around with. You just need those constant like 3 to 5 people in your life. That's more than enough. 3 to 5 छोड़ो, एक भी है वो काफी है जो आप में बिलीव रखता हो. That person is believing in you more than you believe in yourself. कि अगर आप कोई सिचुएशन में हो, आपने कोई एक डिसीजन लिया है, instead of asking those questions, कुछ लोग होते हैं ना, they are more interested in what's happening in your life rather than being there for you. So कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब तूने जॉब छोड़ा, अब फिर आगे क्या होगा, अब तेरे तो पैसे भी नहीं आएंगे, there is no source of income, तू क्या करेगी। Instead of telling all those things right in that moment, if anybody is making you believe that you have got a lot of potential, you can achieve anything that you want, भाई ऐसे लोगों को साथ में रखो, बाकी के लोगों को बस जाने दो ना। Why do you want like other people? Why do you want to waste your energy on them? And you know, ये strong mindset होता है कि strong लोग कैसे होते हैं पता है, जो लोग उनके लिए नहीं होते हैं, जो लोग डिसरेस्पेक्ट करते हैं, जो लोग वैल्यू नहीं करते, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग उनसे दूर ही रहते हैं। I mean, it's not because उनको इग्नोर करना या cutting them off. They know कि they don't deserve their energy. Simple as that. You know, अगर ऐसा कोई एक भी दोस्त है जो आप में बहुत बिलीव रखता है, that person is actually seeing a lot of potential in you, the person is making you believe that you can achieve anything in your life, भाई उस एक इंसान को ना अपने पास रखो, करीब रखो, वो इंसान को ऐसे पकड़ के रखो, जाने मत देना। एक इंसान बहुत अच्छा है मान लो, वो इंसान को आप लेके जाके ना चोरों के बीच में रख दो, कुछ टाइम बाद वो भी चोर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? एनवायरमेंट मैटर्स। और चोरी जब वो करता है ना, कुछ टाइम बाद उसको चोरी करना कॉमन सा लग जाएगा, उसके लिए गलत नहीं है वो। चोर के लिए चोरी करना गलत नहीं है। यू गेट मी? सो यू नो, कैसे लोगों के बीच में आप रहते हो, आपके सर्कल में कैसे लोग हैं, दैट एक्चुअली डिफाइंस एंड टॉक्स अ लॉट अबाउट यू। इट्स हाई टाइम दैट यू चेंज योर एनवायरमेंट, यू चेंज योर फ्रेंड सर्कल। एंड या, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।